स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। आत्मा परमात्मा का संबंध बताया कन्फ्यूशियस ने। दार्शनिक कन्फ्यूशियस के एक शिष्य को ध्यान लगाने और मन पर संयम स्थापित करने में कठिनाई होती थी। तब उन्होंने समझाया कि अपने को पूरी तरह से आत्मा में डुबो दो, तभी तुम में संयम आएगा। कन्फ्यूशियस अपने समय के महान दार्शनिक और धर्म मर्मज्ञ थे। उनके शिष्य उन्हें रात दिन घेरे रहते थे। उनके एक शिष्य येन हुई को ध्यान लगाने और मन का संयम रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह कन्फ्यूशियस के पास जाकर बोला, मन पर संयम रखने के लिए क्या करना चाहिए? कन्फ्यूशियस ने कहा, मन व आत्मा में एकता स्थापित करो। जो सोचो, सुनो और देखो, उसका अभ्यास करो। येन हुई गुरु की बात बिल्कुल भी नहीं समझा। वे फिर बोले, तुम कान से नहीं सुनते, अपने मन और आत्मा से सुनते हो। तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो तुम नहीं सुन सकोगे। अतः केवल कान से सुनने वाली बात गलत है। कान के साथ जब तक आत्मा नहीं होगी, मन नहीं होगा, तब तक सुनकर भी नहीं सुन सकते। यही स्थिति आंखों की भी है और मस्तिष्क की भी। अपने को पूर्णतया आत्मा में डुबो दो, तभी संयम आएगा। और ज्यों ही संयम आया, तुम धर्म का आभास कर सकोगे। तब येन हुई ने पूछा, पर गुरुदेव, इसके लिए तो स्वयं का पूरा व्यक्तित्व ही खो देना पड़ेगा, फिर हमारी पहचान क्या रह जाएगी? तब कन्फ्यूशियस ने समझाया, तुम परम तत्व को पाने के लिए मन पर संयम प्राप्त करना चाहते हो और अपना व्यक्तित्व भी नहीं खोना चाहते। सागर बनने की इच्छा रखने वाली बूंद को सागर के अथाह जल में खोना ही पड़ता है। कथा का अभिप्राय यह है कि परमेश्वर से मिलने की इच्छा रखने वाले लोगों को यह सत्य स्वीकारना ही होगा कि वह उसी का एक अंश हैं। कुल मिलाकर गूढ़ार्थ यह है कि अहम का विसर्जन ही परमात्मा की उपलब्धि का द्वार है। सुनो सबकी, पर सत्य की परीक्षा स्वयं करो। सड़क पर चलते हुए एक पथिक की भेंट पास के गांव में रहने वाले एक आदमी से हुई। पथिक ने विस्तृत क्षेत्र की ओर संकेत करते हुए उससे पूछा, क्या यही युद्ध क्षेत्र है ना, जहां सम्राट आलम ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी? उस आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, यह कभी युद्ध क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ पर तो जाद नाम का एक बड़ा शहर था, जो जलकर खाक कर दिया गया। इसलिए अब यह बड़ी उपजाऊ भूमि है। पथिक आगे बढ़ गया। वह आधा मील भी नहीं गया होगा कि एक और आदमी उसे मिला। पथिक ने उससे पूछा, यहाँ जाद नाम का एक बड़ा शहर था? उस आदमी ने कहा, नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर किसी जमाने में एक मठ था, जिसे दक्षिण के लोगों ने नष्ट कर दिया। आगे चलकर पथिक को तीसरा व्यक्ति मिला, जिससे उसने प्रश्न किया, इस स्थान पर तो कभी एक बहुत विशाल मठ था ना? उस व्यक्ति का जवाब था, यहाँ तो कभी कोई मठ नहीं रहा। हाँ, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि एक बार इस स्थान पर एक बहुत बड़ा नक्षत्र पिंड टूटकर गिरा था। वह आगे बढ़ा ही था कि उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उससे उसने पूछा, महोदय, इस सड़क पर मेरी 3 व्यक्तियों से भेंट हुई। सभी ने इस क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भिन्न भिन्न बातें बताई। बुजुर्ग ने कहा, मित्र, सभी ने आपसे सच्ची ही बात कही, किंतु आपको सुनकर उन पर व्यापक दृष्टि से विचार कर सत्य का शोध आपको करना चाहिए। सार यह है कि किसी भी विषय पर सभी के पृथक पृथक निजी मत होते हैं। जो उनकी प्रज्ञा
मेधा और दृष्टि के अनुसार निर्मित होते हैं, किंतु उन्हें सुनकर भ्रमित होने के स्थान पर स्वयं ही सत्य की खोज करनी चाहिए। गुरु की सेवा। कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की हो चुकी थी। सारे हस्तिनापुर में वह प्रसिद्ध था। घर घर में उसके संबंध में चर्चा होती थी। अधिरथ सारथी का पुत्र बड़ा विचित्र है। देखने में वह दूसरा सूर्य लगता है। उसके कानों में कुंडल हैं और छाती पर कवच है। कहते हैं वह कानों में कुंडल पहने हुए ही पैदा हुआ था। कर्ण कहाँ पैदा हुआ था और किसके गर्भ से पैदा हुआ था, इस बात को कोई नहीं जानता था। सभी लोग यही समझते थे कि कर्ण अधिरथ का पालित पुत्र है। वह उसे गंगा की लहरों में बहते हुए एक संदूक से मिला था। कभी कभी कर्ण की चर्चा राजभवन की दीवारों के भीतर कुंती के कानों में भी पड़ती थी। जब चर्चा सुनाई पड़ती तो कुंती मन ही मन सोचने लगती, हो न हो कर्ण के रूप में वही नवजात शिशु है जिसे उसने गंगा की लहरों में संदूक में सुलाकर बहाया था। पर वह उसे भीतर ही भीतर दबा दिया करती थी। लोकापवाद का भय उसके कंठ को दबा दिया करता था। जिस तरह चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार कर्ण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों उसके मन में उमंगें भी बढ़ती जा रही थी। वह बिना किसी हिचक के राजकुमारों के दल में जा मिलता था, उनके साथ खेलने का प्रयत्न करता था। कर्ण जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखता हुआ देखता था, तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती थी। उसने 2 बार द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे निवेदन भी किया कि वे उसे भी धनुर्विद्या सिखाएं, किंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे राजकुमारों को छोड़कर किसी को भी और धनुर्विद्या नहीं देते। यद्यपि द्रोणाचार्य ने कर्ण को निराश कर दिया था, किंतु वे निराश नहीं हुए। वह निराश होने वाला था ही नहीं, वह सूर्य का पुत्र था। उसके हृदय में निरंतर आशाओं का तरुण सूर्य हंसता रहता था। चारों ओर से उपेक्षित और अपमानित होने पर भी कर्ण ने दृढ़ संकल्प किया, चाहे जो भी हो वह धनुर्विद्या सीख कर रहेगा। सूर्यदेव ने कर्ण को प्रेरणा प्रदान की। वह उनकी प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दिनों परशुराम एकांत में एक पर्वत पर निवास करते थे। वे ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर किसी को भी धनुर्विद्या नहीं देते थे। क्षत्रियों के तो वे शत्रु थे। कर्ण ने पहले से ही परशुराम जी के बारे में बहुत सुन रखा था। उसने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, महामुने, मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ। धनुर्विद्या सीखने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर परशुराम मुग्ध हो गए। आज तक उनके आश्रम में ऐसा तेजस्वी युवक कभी नहीं आया था। उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। कर्ण परशुराम जी के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखने लगा। वह परशुराम जी की बड़ी सेवा किया करता था। वह जानता था कि गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है। वह उनके खाने पीने का ध्यान तो रखता ही था, साथ में उनके आराम का ध्यान भी रखता था। कर्ण कई वर्षों तक परशुराम के आश्रम में रहा, उनसे बाण विद्या सीखता रहा। उन्होंने उसकी सेवाओं से मुग्ध होकर उसे संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी। वह बाण विद्या का महान पंडित बन गया। संयोग की बात है, एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, उनकी आंख में तंद्रा बरस पड़ी। उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है,
मैं सोना चाहता हूँ। कर्ण ने शीघ्र ही अपना दाहिना पैर फैला दिया। उसने दाहिना पैर फैलाकर परशुराम से कहा, गुरुदेव, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। परशुराम कर्ण की दाहिनी जांघ पर सिर रखकर सो गए। उनकी आंखों में नींद बरस पड़ी। वे गहरी नींद में सोने लगे। सहसा एक विषैला कीड़ा रेंगता हुआ कर्ण की जांघ के नीचे जा पहुंचा। वह रह रहकर कर्ण की जांघ को डंक चुभोने लगा। कर्ण की जांघ में प्राणलेवा पीड़ा पैदा होने लगी। फिर भी कर्ण यह सोचकर अविचल भाव से बैठा रहा कि यदि वह हिलता डुलता है तो उसके गुरु की नींद टूट जाएगी, उनके आराम में विघ्न पैदा होगा। वैशैले कीड़े के डंक की मार से कर्ण की जंघा में बहुत बड़ा घाव हो गया। घाव से रक्त भी बहने लगा। जब गरम गरम रक्त का संस्पर्श परशुराम के शरीर से हुआ तो उनकी नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। कर्ण की जांघ से बहते हुए रक्त को देखकर वे आश्चर्य की लहरों में डूब गए। वे कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी जांघ में तो बहुत बड़ा घाव हो गया है। घाव से रक्त की धारा निकल रही है। आश्चर्य है कि फिर भी तुम अविचलित बैठे हुए हो। परशुराम के मन में एक अद्वितीय भाव जाग उठा। किसी ब्राह्मण में तो पीड़ा सहने की ऐसी दृढ़ शक्ति नहीं होती। फिर यह युवक कौन है? कहीं क्षत्रिय तो नहीं? परशुराम ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम क्षत्रिय हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण में पीड़ा को सहन करने की ऐसी शक्ति नहीं होती। देखो, यदि मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा। तुमने मुझसे जो सीखा है वह सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण डर गया। उसने अपनी पूरी कहानी परशुराम जी पर प्रकट कर दी। वे उस पर क्रुद्ध तो हुए, किंतु उसके विद्या प्रेम को देखकर उनके मन में दया भी पैदा हो उठी। कहने लगे, तुमने मुझे धोखे में डालकर बाण विद्या सीखी है। अब तुम अद्वितीय धनुर्धर तो नहीं बनोगे, किंतु महान अवश्य बनोगे। अद्वितीय धनुर्धर भी तुम्हें कठिनाई से पराजित कर सकेगा। कर्ण का मस्तक परशुराम जी के समक्ष झुक गया। उनके उस श्राप के कारण ही कर्ण युद्ध में अर्जुन से पराजित हो गया। पराजित होने पर भी उसके शौर्य ने उसे अमर बना दिया। जब भिखारी बना दाता और राजा बना याचक। एक भिखारी भीख मांगने निकला। उसका सोचना था कि जो कुछ भी मिल जाए उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। एक दिन वह राजपथ पर बढ़ा जा रहा था। एक घर से उसे कुछ अनाज मिला। वह आगे बढ़ा और मुख्य मार्ग पर आ गया। अचानक उसने देखा कि नगर का राजा रथ पर सवार होकर उस ओर आ रहा था। वह सवारी देखने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन यह क्या, राजा की सवारी उसके पास आकर रुक गई। राजा रथ से उतरा और भिखारी के सामने हाथ पसार कर बोला, मुझे कुछ भीख दे दो। देश पर संकट आने वाला है और पंडितों ने बताया है कि आज मार्ग में जो पहला भिखारी मिले उससे भीख मांग ले तो संकट टल जाएगा, इसलिए मना मत करना। भिखारी हक्का बक्का रह गया। राजा देश के संकट को टालने के लिए उससे भीख मांग रहा है। भिखारी ने झोली में हाथ डाला तो उसकी मुट्ठी अनाज से भर गई। उसने सोचा, इतना नहीं दूंगा। उसने मुट्ठी थोड़ी ढीली की और अनाज के कुछ दाने भरे, किंतु फिर सोचा, इतना भी दूंगा तो मेरा क्या होगा। भिखारी घर पहुंचकर पत्नी से बोला, आज तो अनर्थ हो गया, मुझे भीख देनी पड़ी, पर न देता तो क्या करता। पत्नी ने झोली को उल्टा किया तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। यह देखकर भिखारी पछताकर बोला, मैंने राजा को सभी कुछ क्यों नहीं दे दिया। यदि मैंने ऐसा किया होता तो आज
मेरी जीवन भर की गरीबी मिट जाती। इस प्रतीकात्मक कथा का संकेत यह है कि दान देने से संपन्नता 1000 गुना बढ़ती है। यदि हम हृदय की सारी उदारता से दान करें तो प्रतिफल में दीर्घ लाभ की प्राप्ति होती है। दिखावे का दान। हजरत उमर के जमाने की बात है। एक बार उनके शहर में आग लग गई। आग इतनी जोर से लगी थी कि उनके शहर का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया। पानी से भी आग नहीं बुझी। अंत में परेशान होकर प्रजा के कुछ लोग बादशाह के पास आए और उनसे कहा कि आग किसी प्रकार से भी नहीं बुझ रही। उमर ने कहा, यह आग खुदा की नाराजगी की निशानी है। यह तुम्हारी कंजूसी की आग का शोला है। इसलिए पानी रहने दो और रोटी बांटना शुरू करो। हमने पहले से ही खैरात खाने का दरवाजा खोल रखा है। उसमें जो भी आता है हम उसके साथ बड़ी उदारता का व्यवहार करते हैं। हजरत उमर बोले, तुम जो दान करते हो वह निष्काम भाव से नहीं करते। तुम चाहते हो कि बड़ाई मिले, इज्जत मिले। जो आदमी दिखावे के लिए दान करता है उसके दान की कोई कीमत नहीं होती। लाख का घर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक तहसील है, हडिया। हडिया को मुंशीगंज भी कहते हैं। हडिया से एक सड़क गंगा के तट की ओर एक बहुत बड़े गांव की ओर जाती है। उस गांव का नाम लाक्षागृह है। लाक्षागृह में बड़े बड़े टीले भी मिलते हैं। लाक्षागृह का अर्थ होता है लाख का घर। पहले उस गांव का नाम वारणाव्रत था, पर जब वहां लाख का घर बनाया गया तो उसे लाक्षागृह के नाम से पुकारा जाने लगा। प्राचीन काल में वहां बड़े बड़े मेले लगते थे। आज भी वहां स्नान के बड़े बड़े मेले लगते हैं। लाख एक पदार्थ होता है जिसे आग बहुत शीघ्र पकड़ लेती है और शीघ्र जलाकर ही छोड़ती है। बहुत से लोग लाह को लाख भी कहते हैं। आजकल लाख का उपयोग चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। वारणाव्रत में लाह का घर किसने और कब बनाया था? महाभारत के पृष्ठों में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। हम उस कहानी को यहाँ संक्षिप्त रूप में सामने रख रहे हैं। कहानी राजनीतिक चक्रों से उलझी हुई है, बड़ी हृदय कंपक है। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। पांडु उम्र में छोटे थे, पर छोटे होने पर भी वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। इसका कारण यह था कि धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे थे, राज्य कार्य करने में असमर्थ थे। किंतु पांडु अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। वे अपने 5 पुत्रों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। उनके पुत्रों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। उनकी मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनके 100 पुत्र थे। उनके पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। धृतराष्ट्र के साथ उनका साला शकुनी रहा करता था। वह बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था। वह धृतराष्ट्र के अंधे होने का लाभ उठाने लगा। वह दुर्योधन को अपने हाथों का खिलौना बनाकर हस्तिनापुर के राजकुल में शतरंज की चालें चलने लगा। वह राजकाज में दखल तो देने ही लगा, अधर्म और अन्याय का चक्र भी चलाने लगा। धृतराष्ट्र मंत्रियों, शकुनी और दुर्योधन की सहायता से शासन का कार्य चलाया करते थे। उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई तो उस समय आई जब उनके मन में युवराज के पद को भरने का विचार उत्पन्न हुआ कि वे किसे युवराज बनाएं। यह प्रश्न उनके सामने विराट रूप में खड़ा हुआ। राजकुमारों में 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनमें से किसी एक को युवराज बनाया जा सकता था। उन दोनों व्यक्तियों में से एक का नाम युधिष्ठिर और दूसरे का नाम दुर्योधन था। नियमानुसार युधिष्ठिर को ही युवराज बनाना चाहिए था। वे सबसे अधिक योग्य तो थे ही,
उम्र में भी सबसे बड़े थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र का अपना पुत्र था। उनके मन में उसके प्रति आसक्ति भी थी, किंतु वे नियमों की अवहेलना करते हुए भी डरते थे। उधर जनता में युधिष्ठिर का प्रभाव था। धृतराष्ट्र मन ही मन सोचते थे कि यदि मोहवंश दुर्योधन को युवराज बनाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, जनता में उसकी निंदा होगी। अंत में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को ही युवराज बनाने का विचार किया। दुर्योधन और शकुनी ने उनके इस विचार का तीव्र विरोध किया। दुर्योधन ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, वह पांडवों की गुलामी नहीं करेगा। यदि युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया तो वह या तो आत्महत्या कर लेगा या वह हस्तिनापुर छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा। यद्यपि दुर्योधन गांधारी के समझाने से उस समय मौन रह गया, किंतु जब युधिष्ठिर को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया गया तो उसके हृदय में द्वेष की आग जल उठी। शकुनी बड़ी ही सावधानी के साथ उस आग में फूंक मारने लगा। युधिष्ठिर के युवराज बनने पर दुर्योधन और शकुनी दोनों ने भली प्रकार से समझ लिया कि जब तक पांडव जीवित रहेंगे, हस्तिनापुर राज्य का एक छत्र स्वामी दुर्योधन नहीं बन सकता। यदि पूरे हस्तिनापुर राज्य को अपने हाथों में लेना है तो चाहे जैसे भी हो, पांडवों को अपने रास्ते से हटाना होगा। अतः पांडवों को हटाने के लिए शकुनी और दुर्योधन ने कपट से भरी हुई एक योजना तैयार कर ली। दुर्योधन उस योजना के अनुसार वारणाव्रत में पुरंजन के द्वारा लाह का घर बनवाने लगा। पुरंजन उसका मंत्री था। वह भवन निर्माण की विद्या में बड़ा चतुर था। पुरंजन धन मांगता जाता था, दुर्योधन उसकी मांग को पूरी करता जाता। योजना यह थी कि जब भवन तैयार हो जाएगा तो दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहेगा कि वे पांडवों को मेला देखने के लिए वारणाव्रत भेजें। जब पांडव वारणाव्रत जाएंगे तो पुरंजन उन्हें लाह के भवन में ठहराकर उसमें आग लगा देगा। फिर तो पांडव अपनी मां कुंती सहित उसी भवन में जलकर भस्म हो जाएंगे। लाह के भवन का निर्माण और उसमें ठहराकर पांडवों को जलाकर मारने की योजना बहुत गुप्त रखी गई थी। दुर्योधन और शकुनी यही समझते थे कि उन दोनों और पुरंजन को छोड़ चौथा अन्य व्यक्ति उनकी योजना को नहीं जानता। पर सच बात तो यह थी कि उस योजना को एक चौथा व्यक्ति भी जानता था। वे थे विदुर। विदुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पांडवों के वे बड़े हितैषी भी थे। उन्हें जब दुर्योधन और शकुनी की योजना का पता चला तो वे बड़े चिंतित हो उठे। वे पांडवों को मृत्यु के मुख में जाने से बचाने के लिए प्रयत्न करने लगे। विदुर समीक के वन के मध्य भाग से लेकर लाह के घर के बड़े कमरे तक सुरंग बनाने लगे। जिस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों को मार डालने की अपनी योजना गुप्त रखी थी, उसी प्रकार विदुर ने भी अपनी योजना गुप्त रखी थी। फलतः लाह के घर के साथ ही विदुर की सुरंग भी तैयार हो गई। धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार पांडव अपनी मां कुंती के साथ जब वारणाव्रत जाने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर पर दुर्योधन की योजना के साथ ही अपनी योजना भी प्रकट कर दी। विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान भी कर दिया था कि जब तक वे सुरंग के द्वार लाह के घर से बाहर ना निकल जाएं, तब तक वे इसका भेद किसी को भी प्रकट नहीं करेंगे। परिणामतः पांडव जब अपनी मां कुंती के साथ वारणाव्रत पहुंचे तो पुरंजन ने उनका स्वागत करके उन्हें लाख के भवन में ठहरा दिया। संयोग की बात है, सूर्यास्त होने के बाद न जाने कहां से एक वृद्धा अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई और लाख के भवन के बरामदे में ठहर गई। उस दिन रात में पुरंजन भी भवन के बाहरी कमरे में सो गया था। अर्धरात्रि का समय था। युधिष्ठिर अपने भाइयों
और अपनी माता को जगाकर लाख के बड़े कमरे में ले गए। उन्होंने विदुर के दिए गए नक्शे के अनुसार उस जगह के पत्थर को हटाया जहां से सुरंग बनी थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और अपनी मां को सुरंग में उतार दिया। उन्होंने उन पर सब कुछ प्रकट भी कर दिया। वे स्वयं लाख के घर में आग लगाकर सुरंग में उतर गए। इस प्रकार पांडव अपनी मां कुंती सहित सुरंग के द्वारा लाख के भवन से निकल गए और वन में जा पहुंचे। पुरंजन और अपने 5 पुत्रों सहित वृद्धा लाख के भवन के साथ साथ जलकर भस्म हो गए। प्रभात होने पर वारणाव्रत के निवासियों ने यही समझा कि पांडव अपनी मां कुंती के साथ भवन में आग लगने से जलकर भस्म हो गए हैं। परिणाम के रूप में वृद्धा और उनके पुत्रों के विकृत शव विद्यमान थे। पर क्या पांडव अपनी मां कुंती सहित जलकर भस्म हो गए? नहीं, वे तो सही सलामत सुरंग के द्वारा वन में पहुंच गए थे। किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मोर बनने की चाह में कोए की हुई दुर्गति। एक कौवा जब जब मोरों को देखता था मन में कहता, भगवान ने मोरों को कितना सुंदर रूप दिया है। यदि मैं भी ऐसा रूप पाता तो कितना मजा आता। एक दिन कौवे ने जंगल में मोरों की बहुत सी पूंछें बिखरी पड़ी देखी। वह अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा, वाह भगवान, बड़ी कृपा की आपने, जो मेरी पुकार सुन ली। मैं अभी इन पूंछों से अच्छा खासा मोर बन जाता हूँ। इसके बाद कौवे ने मोर की पूंछें अपनी पूंछ के आसपास लगा लीं। फिर वह नया रूप देखकर बोला, अब तो मैं मोरों से भी सुंदर हो गया हूँ। अब उन्हीं के पास चलकर उनके साथ का आनंद मनाता हूँ। वह बड़े अभिमान से मोरों के सामने पहुंचा। उसे देखते ही मोरों ने ठहाका लगाया। एक मोर ने कहा, जरा देखो इस दुष्ट कौवे को, यह हमारी फेंकी हुई पूंछों में आग लगाकर मोर बनने चला है। लगाओ इस बदमाश को चोंचों व पंजों से कस कस कर ठोकरें। यह सुनते ही सभी मोर कौवे पर टूट पड़े और मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। कौवा भागा भागा अन्य कौवों के पास जाकर मोर की शिकायत करने लगा तो एक बुजुर्ग कौवा बोला, सुनते हो इस अधम की बातें, यह हमारा उपहास करता था और मोर बनने के लिए बावला रहता था। इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि जो प्राणी अपनी जाति से संतुष्ट नहीं रहता वह हर जगह अपमान पाता है। आज यह मोरों से पिटने के बाद हमसे मिलने आया है। लगाओ इस धोखेबाज को कसकर मार। इतना सुनते ही सभी कौवों ने मिलकर उसकी अच्छी मरम्मत कर दी। कथा का सार है कि ईश्वर ने हमें जिस स्वरूप में बनाया है उसी में संतुष्ट रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बेचारा कुंवर। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। परिवार अत्यंत गरीब था और उनकी रोटी का गुजर बसर मुश्किल से हो पाता था। किसान के विवाह को 8 वर्ष हो चुके थे, परंतु उसके कोई संतान न थी। किसान और उसकी पत्नी को गरीबी का इतना दुख न था जितना संतान न होने का। दोनों भगवान से प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें एक संतान अवश्य दे दे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। किंतु काफी वर्ष व्यतीत हो गए और उनके संतान न हुई। इस बीच किसान के पड़ोस में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया। वे बहुत खुश थे। 1 वर्ष पश्चात उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया तो किसान और उसकी पत्नी भी उनके घर बधाई देने पहुंचे। दोनों परिवारों में खूब मित्रता हो गई। इस कारण किसान व पत्नी की खूब आवभगत हुई। घर आकर रात्रि को किसान ने गणेश जी की पूजा की और प्रार्थना की कि उसे संतान की प्राप्ति हो। ईश्वर ने किसान की प्रार्थना सुन ली। किसान अपने पड़ोसी के पुत्र को अपने बच्चे के समान प्यार करता था। कुछ ही समय के बाद उसके घर में भी बच्चे ने जन्म लिया।
किसान ने अपने बेटे का नाम कुंवर रखा, क्योंकि उसके घर के लिए वह राजकुमार से कम न था। किसान व पत्नी अपने पुत्र को बहुत अधिक लाड करते। धीरे धीरे कुंवर बड़ा हो रहा था। वे उसकी हर इच्छा को पूरा करते। इसी कारण वह जिद्दी होता चला जा रहा था। वह अपनी मर्जी से खेलता था, अपनी मर्जी से खाता था। माँ बाप स्वयं परेशानी सहकर भी उसको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते थे। कुंवर बेहिसाब खाने के कारण मोटा होता चला जा रहा था। बच्चे उसे पेटू कहकर बुलाने लगे। एक दिन कुंवर एक बागीचे में बहुत सारे आम तोड़कर लाया। माँ के मना करने पर भी उसने सारे आम खा लिए। उसी रात उसके पेट में दर्द होने लगा। रात्रि में उसे दस्त होने लगे। कुंवर की माँ परेशान थी कि वह क्या करे ताकि कुंवर ठीक हो जाए। कुंवर का पिता किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए पास के गांव गया। सुबह होते ही माँ ने कुंवर से कहा, पास के गांव में मूड़ामल वैद्य जी रहते हैं। उनकी एक पुड़िया से ही फायदा हो जाता है। तू जल्दी से उनके पास चला जा। सारी परेशानी बताकर वो जो बताएं वह ध्यान से सुनकर आना। तेरे पिताजी होते तो उन्हें साथ भेज देती। कुंवर पेट दर्द और दस्त के कारण बेहाल हुआ जा रहा था। वह गांव की सड़क पर तेजी से चलते हुए पास के गांव में वैद्य मूड़ामल के पास जा पहुंचा। वैद्य जी कुंवर के पिता से परिचित थे, अतः उन्होंने दवाई तैयार कराकर कुंवर को एक पुड़िया दवा खिला दी। कुंवर को पेट दर्द व दस्त से आराम महसूस हुआ। वैद्य जी ने घर के बाहर पड़ी चारपाई पर कुछ देर उसे आराम करने को कहा। कुछ देर में कुंवर ने कहा, वैद्य जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। आप यह बता दें कि मैं भोजन में क्या खाऊं ताकि जल्दी ठीक हो जाऊं। वैद्य जी ने कहा, बेटा कुंवर, 2 दिन तक खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं खाना है। कल को फिर आकर दवाई खा जाना। मैं तुम्हारे लिए दवाई तैयार करके रखूंगा। कुंवर ने खिचड़ी शब्द न सुना था, अतः फिर बोल उठा, क्या नाम बताया आपने? खिचड़ी? वैद्य जी ने कहा, तुम बस माँ को जाकर बता देना कि वैद्य जी ने खिचड़ी बताई है। माँ खुद बनाकर खिला देगी। कुंवर ने पूछा, खिचड़ी? वैद्य जी बोले, हाँ बाबा, खिचड़ी खिचड़ी। कुंवर को खिचड़ी शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अतः वह रटते रटते चल दिया। वह धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था और मुंह से बोल रहा था, खिचड़ी खिचड़ी। वह कब खिचड़ी कहते कहते खिचड़ी कहने लगा, उसे पता ही नहीं लगा। कुछ ही देर बाद वह खिचड़ी को खाचड़ी बोलने लगा। वह खाचड़ी रटते हुए एक खेत के पास से गुजर रहा था कि खेत में काम करने वाले किसान ने उसे आवाज दी, ए छोकरे, इधर आ, क्या बोल रहा है? कुंवर ने मासूमियत से जवाब दिया, खाचड़ी खाचड़ी। किसान गुस्से में भरकर बोला, मैं खेत में बीज बो रहा हूँ और तू बोल रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। अगर चिड़िया मेरे बीज खा गई तो पौधे कहाँ से निकलेंगे? अगर तुझे कुछ कहना है तो बोल, उड़ चिड़ी और यहाँ से भाग। कुंवर ने दुनिया नहीं देखी थी, पहली बार घर से निकला था, अतः घबराकर रटने लगा, उड़ चिड़ी। वह इसी प्रकार रटता हुआ घर की ओर चल दिया। कुछ कदम ही दूर गया था कि उसने देखा एक बहेलिया जाल फैलाकर बैठा है और पक्षियों के फंसने का इंतजार कर रहा है। बहेलिये ने कुंवर को उड़ चिड़ी रटते देखा तो क्रोध में चिल्लाया, ए लड़के, इतना मारूंगा कि सब कुछ भूल जाएगा। उड़ चिड़ी क्या बोल रहा है तू? क्या तू चाहता है कि सारी चिड़ियां तेरी बात सुनकर उड़ जाएं और मेरे जाल में एक भी न फंसे?
कुंवर भोलेपन से बोला, मैं तो वैद्य जी के पास से आ रहा हूँ, उड़ चिड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा, बहेलिया क्रोध से बोला। फिर बहेलिये ने कुंवर को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, लड़के ऐसा बोल, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बेचारा कुंवर रोते रोते बोला, आते जाओ फंसते जाओ। फिर वह इसी प्रकार रटते हुए आगे चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ लोग इकट्ठे होकर बातें करते दिखाई दिए। वे सब चोर थे और किसी रईस के घर में चोरी की योजना बना रहे थे। तभी उधर से कुंवर रटते हुए निकला, आते जाओ फंसते जाओ। एक चोर का ध्यान कुंवर की बात की ओर गया तो उसने फौरन बाकी चोरों का ध्यान कुंवर की रट की ओर लगाया। पांचों चोरों ने सुना तो दौड़कर कुंवर को पकड़ लिया और मारने लगे। कुंवर बेचारा हैरान था कि वे सब उसे क्यों मार रहे हैं। वह बोला, चाचा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों मारते हो? एक चोर बोला, हम चोरी करने जा रहे हैं और तू हमें बद्दुआ दे रहा है कि हम आते जाएं और फंसते जाएं, यानी एक एक करके पकड़े जाएं। ऐसी बुरी बात तो हम अपने घर वालों की भी नहीं सुन सकते। अगर तुझे कुछ कहना ही है तो बोल, ले जाओ, रख आओ। अगर कुछ और बोला तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या समझा? कुंवर बोला, कुछ नहीं समझा, आप जो कुछ कहोगे वही बोलूंगा। आप बताओ मैं क्या बोलूं? तो बोलो, ले जाओ, रख आओ, समझे? एक चोर ने कहा। कुंवर बेचारा हैरान परेशान था। वह यह रटते हुए घर की ओर चल दिया, ले जाओ, रख आओ। कुंवर अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा कि कोई शव यात्रा निकल रही है। कोई जवान व्यक्ति मर गया था। रिश्तेदार व परिजन बुरी तरह से रो रहे थे, परंतु कुंवर को तो किसी से लेना देना न था। वह धीरे धीरे से वही रटता जा रहा था जो चोरों ने उसे बताया था। अर्थी उठाने वाले एक व्यक्ति ने कुंवर की बात सुनी तो वह क्रोध से पागल हो उठा और जोर से चिल्लाया, पकड़ो इस छोकरे को, देखो भागने ना पाए, इसे देखो यह क्या बक रहा है। ले जाओ, रख आओ, यह हमारे लिए इतनी अशुभ बात बोल रहा है, हम क्यों किसी की अर्थी बार बार लाएं। क्रोधित रिश्तेदारों ने सुना तो कुंवर से पूछने लगे कि वह क्या कह रहा है। भोले कुंवर ने डरते डरते बता दिया कि वह क्या बोल रहा है। रिश्तेदारों ने कुंवर को समझाया, तुम जो बोल रहे हो वह बहुत गलत बोल रहे हो, तुम्हें कुछ बोलना ही है तो यह बोलो, ऐसा दिन कभी न हो, ऐसा दिन कभी न हो। कुंवर बेचारा मरता क्या ना करता, यही रटता हुआ चल दिया, ऐसा दिन कभी न हो, ऐसा दिन कभी न हो। वह बेचारा डर के मारे समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। बचपन से आज तक उसने माँ बाप से अधिक डांट नहीं खाई थी, पिटाई का तो सवाल ही नहीं था। उसने घर के आसपास के अलावा बाहरी दुनिया देखी ही नहीं थी। शाम ढल चुकी थी। रटते रटते वह थोड़ी ही दूर आ गया कि उसने देखा कि कोई बारात निकल रही थी। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर अपनी बात को रटते हुए बारात देखने लगा। उसे पता नहीं था कि यह किसी राजा के बेटे की बारात थी। एक सैनिक ने सुना कि एक लड़का कुछ बोल रहा है। उसने ध्यान से सुना तो दौड़कर राजा के पास आया और उसे सारी बात बताई। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई लड़का कह रहा है कि ऐसा दिन कभी न हो। राजा ने तुरंत उस लड़के को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाही कुंवर को पकड़कर पीटते हुए राजा के पास ले गए। कुंवर बेचारा रोने लगा।
राजा ने पूछा, ए लड़के, तुम्हें इस शादी से क्या दुख है? कुंवर बेचारा समझ ही नहीं सका कि राजा क्यों उससे ऐसा पूछ रहा है। उसने कहा, मुझे तो इस शादी से कोई दुख नहीं है। राजा ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यह राजा के बेटे की बारात है और अशुभ बात बोल रहे हो कि ऐसा दिन कभी न हो। कुंवर ने ज्यों ही सारी बात विस्तार से सुनानी शुरू की, राजा समझ गया कि कुंवर बेचारा नादान है। उसने कुंवर से कहा, तुम्हें यह बोलना चाहिए, ऐसा दिन सभी का हो। कुंवर ने कहा, ठीक है। तब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुंवर को उसके घर पहुंचा दो, क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भटक गया है। सिपाही कुंवर को उसके घर छोड़ आए। माँ सिपाहियों तथा कुंवर को देखकर हैरान सी हो गई। कुंवर बेचारा रो रहा था। उसके बदन में पिटाई के कारण बहुत दर्द था। कुंवर ने रोते रोते अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। फिर पूछा, माँ, ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी एक बात बोलने को कहता है और दूसरा आदमी उसी बात पर मारने लगता है? माँ ने कहा, बेटा, समय व मौके के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कुंवर ने प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की ओर देखा तो माँ ने कहा, सो जाओ बेटा, तुम बहुत भोले हो, इन बातों का मतलब नहीं समझ सकोगे। परंतु बेचारे कुंवर को बदन दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी। पेट दर्द तो वह कब का भूल चुका था। संत की ऊंचाई। अबू उस्मान हैरी बड़ी ऊंचे दर्जे के संत थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वे सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते। कभी कोई कड़वी बात कह देता था तो वे बुरा नहीं मानते थे। क्रोध तो उन्हें आता ही नहीं था। एक दिन वे अपने कुछ शिष्यों के साथ बाजार से गुजर रहे थे। बाजार में भीड़ नहीं थी। संयोग से जब वे किसी मकान के निकट पहुंचे तो ऊपर से किसी ने राख फेंकी। वह राख संत के सिर पर आ गिरी। यह देखकर शिष्य मारे गुस्से के लाल पीला हो गए। यह उनके गुरु का अपमान था और इसे वे कैसे सहन कर सकते थे। वे राख फेंकने वाले की खबर लेने के लिए तैयार हो गए, पर संत ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग नाराज क्यों होते हो? जिस आदमी ने ऐसा किया है उसका तुम्हें उल्टे एहसान मानना चाहिए। जरा सोचो तो, जो सिर आग फेंकने लायक था उस पर राख ही फेंकी। गुरु की बात सुनकर उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान देखकर शिष्यों का गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने समझा कि संत बनने के लिए आदमी में कितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये समझ लिया कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा बैरी होता है। गुस्से की शर्तिया दवा। एक स्त्री थी, उसे बहुत गुस्सा आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता और वह कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती। उसके इस स्वभाव से सारा घर और सारा मोहल्ला परेशान था। लोग उससे बातें करने से भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान थी। जब उसका गुस्सा उतर जाता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के घर आया। स्त्री ने साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन साधु आया तो एक दवाई की शीशी लेता आया।
उसने स्त्री को दवा देते हुए कहा, इस दवा को इस शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस शीशी को मुंह से लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि गुस्सा दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद आऊंगा। इतना कहकर साधु चला गया। स्त्री ने उसकी दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे गुस्सा आता तो वह शीशी को अपने मुंह से लगा लेती। 7 दिन बाद जब साधु आया तो स्त्री उसके पैरों में गिर पड़ी। बोली, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तिया दवाई दी कि मेरा गुस्सा जाने कहाँ चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। साधु ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थीं और गुस्सा दूर करने की शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना है। वंदे मातरम की अमर कहानी। स्वतंत्रता का मंत्र राष्ट्रगीत बना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां बलदां मातरम वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजय धृत खर कलवाले, अबला केनोमा एतो बले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणीं मातरम वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म, त्वयं हि प्राणा शरीरे, बहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति। तोमारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वयं हि दुर्गा दश प्रहारणम धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वमाम। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुस्मितां भूषितां, धारिणीं भरणीं मातरम वंदे मातरम। ब्रिटिश शासन के दौरान देशवासियों के दिलों में गुलामी के खिलाफ आग भड़काने वाले सिर्फ 2 शब्द थे, वंदे मातरम। आइए बताते हैं इस क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति के अजर अमर गीत के जन्म की कहानी। बंगाल के महान साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विख्यात उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम का समावेश किया गया था। लेकिन इस गीत का जन्म आनंद मठ लिखने से पहले ही हो चुका था। अपने देश को मातृभूमि मानने की भावना को प्रज्वलित करने वाले कई गीतों में यह गीत सबसे पहला है। वंदे मातरम के 2 शब्दों ने देशवासियों में देशभक्ति के प्राण फूंक दिए और आज भी इसी भावना से वंदे मातरम गाया जाता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने की प्रेरणा देशभक्तों को इसी गीत से मिली। पीढ़ियां बीत गई पर वंदे मातरम का प्रभाव अब भी अक्षुण है। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से यह गीत प्रचलित हुआ। उन दिनों बंगाल में बंग भंग का आंदोलन उफान पर था। दूसरी ओर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने लोक भावना को जागृत कर दिया था। बंग भंग आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों में वंदे मातरम ने प्रभावी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह गीत पवित्र मंत्र बन गया था। बंकिम बाबू ने आनंद मठ उपन्यास सन 1880 में लिखा।
कलकत्ता की बंक दर्शन मासिका पत्रिका में उसे क्रमशः प्रकाशित किया गया। अनुमान है कि आनंद मठ लिखने के करीब 5 वर्ष पहले बंकिम बाबू ने वंदे मातरम को लिख दिया था। गीत लिखने के बाद यह यूं ही पड़ा रहा और आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित होने के बाद लोगों को उसका पता चला। इस संबंध में एक दिलचस्प किस्सा है। बंकिम बाबू बंग दर्शन के संपादक थे। एक बार पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था, तब कुछ साहित्य कम पड़ गया। इसलिए बंकिम बाबू के सहायक संपादक श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर पर गए और उनकी निगाहें वंदे मातरम लिखे हुए कागज पर गईं। कागज उठाकर श्री बंदोपाध्याय ने कहा, फिलहाल तो मैं इससे ही काम चला लेता हूँ। पर बंकिम बाबू तब गीत प्रकाशित करने को तैयार नहीं थे। यह बात सन 1872 से सन 1876 के बीच की होगी। बंकिम बाबू ने बंदोपाध्याय से कहा कि आज इस गीत का मतलब लोग नहीं समझ सकेंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि यह गीत सुनकर संपूर्ण देश निद्रा से जाग उठेगा। इस संबंध में एक और किस्सा भी प्रचलित है। बंकिम बाबू दोपहर को सो रहे थे, तब बंदोपाध्याय उनके घर गए। बंकिम बाबू ने उन्हें वंदे मातरम पढ़ने को दिया। गीत पढ़कर बंदोपाध्याय ने कहा, गीत तो अच्छा है, पर अधिक संस्कृत निष्ठ होने के कारण लोगों की जुबान पर आसानी से नहीं चढ़ सकेगा। सुनकर बंकिम बाबू हंस दिए। वे बोले, यह गीत सदियों तक गाता जाता रहेगा। सन 1876 के बाद बंकिम बाबू ने बंग दर्शन की संपादकी छोड़ दी। सन 1875 में बंकिम बाबू ने एक उपन्यास कमला कांतेर दफ्तर प्रकाशित किया। इस उपन्यास में आभार दुर्गोत्सव नामक एक कविता है। आनंद मठ में संत गणों को संकल्प करते हुए बताया गया है। उसकी ही आवृत्ति कमला कांतेर दफ्तर के कमलकांत की भूमिका निभाने वाले चरित्र के व्यवहार में दिखाई देती है। धीर, गंभीर, देश प्रेम और मातृभूमि की माता के रूप में कल्पना करते हुए बंकिम बाबू गंभीर हो गए और अचानक उनके मुंह से वंदे मातरम शब्द निकले। यही इस अमर गीत की कथा है। सन 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की शुरुआत इसी गीत के साथ हुई। और गायक कौन थे पता है आपको? गायक और कोई नहीं, महान साहित्यकार स्वयं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। कितना भाग्यशाली गीत है यह, जिसे सबसे पहले गुरुदेव टैगोर ने गाया। यह भी माना जाता है कि बंकिम बाबू एक कीर्तनकार द्वारा गाए गए एक कीर्तन गीत ऐसो ऐसो बंधु माघ आंचरे बसो को सुनकर बेहद प्रभावित हुए। गीत सुनकर गुलामी की पीड़ा का उन्होंने तीव्रता से अनुभव किया। इस एक गीत ने भारतीय युवकों को एक नई दिशा, प्रेरणा दी, स्वतंत्रता संग्राम का महान उद्देश्य दिया, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए प्रेरित किया। वंदे मातरम, इन दो शब्दों ने देश को आत्मसम्मान दिया और देश प्रेम की सीख दी। हजारों वर्षों से सुसप्त पड़ा यह देश एक गीत से निद्रा से जाग उठा। तो ऐसी दिलचस्प कहानी है वंदे मातरम गीत की। माताएं दो, हृदय एक। पांडु की 2 पत्नियां थीं, माद्री और कुंती। दोनों रूपवती और गुणवती थीं। दोनों के हृदय में धर्म और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक निष्ठा थी। दोनों पांडु को अपने जीवन का सर्वस्व समझती थी। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। माद्री अवस्था में कुछ बड़ी थी
अतः कुंती उसे अपनी बड़ी बहन समझती थी। माद्री मद्र देश की राजकन्या थी। कुंती का जन्म शूरसेन प्रदेश में हुआ था। दोनों के जन्म स्थान में बहुत बड़ा अंतर था, किंतु दोनों ने अपने हृदय की विशालता और उदारता से उस अंतर को पाट दिया था। दोनों का पृथक पृथक शरीर था, पृथक पृथक नाम भी था, परंतु दोनों के शरीर में एक प्राण था। दोनों में कभी भी अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। पांडु चाहे जिनके भवन में रहें, दोनों सुखी और संतुष्ट रहती थीं। पांडु अपनी दोनों पत्नियों को समान रूप से प्यार करते। एक बार वेदव्यास जी ने पांडु से पूछा, राजन, आप अपनी दोनों पत्नियों में से किसे सबसे अधिक प्यार करते हैं? पांडु ने उत्तर दिया, व्यास जी, मैं तो जानता ही नहीं कि मेरी 2 पत्नियां हैं। मेरी दोनों पत्नियां एक समान हैं, इसलिए मैं क्या बताऊं कि मैं किसे सबसे अधिक प्यार करता हूं। कुंती के गर्भ से 3 और माद्री के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। कुंती के पुत्रों का नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था। माद्री के पुत्रों का नाम था नकुल और सहदेव। जिस प्रकार कुंती और माद्री में परस्पर प्रेम था, उसी प्रकार कुंती और माद्री के पुत्रों में भी परस्पर बड़ा प्रेम था। उनके प्रेम को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे 2 माताओं की संतानें हैं। वे निरंतर 5 उंगलियों की भांति आपस में मिलजुल कर रहते थे। पांडु अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक अभिशाप के कारण पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। साथ में उनकी दोनों पत्नियां और पुत्र भी थे। संयोग की बात है, वहीं पांडु का स्वर्गवास हो गया। पांडु के स्वर्गवास होने पर उनकी दोनों पत्नियों ने उनके साथ ही मर जाने का निश्चय किया। उन दिनों भारत में कर्तव्य प्रिय और धर्मशील स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात जीवित रहना पसंद नहीं करती थी। वह वैधव्य को जीवन का कलंक मानती थी, अतः पति के साथ ही साथ अपने अस्तित्व की रेखा को भी मिटा देती थी। माद्री के साथ ही जब कुंती भी पांडु के साथ मर जाने को उद्यत हुई तो माद्री चिंतित हो उठी। वह कुंती से बोली, बहन, मैं तुम्हारे धर्म पालन में विघ्न नहीं डाल रही हूँ, किंतु तुम्हारा ध्यान एक और अवश्य खींचना चाहती हूँ। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, अतः तुम्हारा ध्यान खींचना अपना कर्तव्य भी मानती हूँ। स्वर्गवासी महाराज के 5 पुत्र हैं, 3 तुम्हारे गर्भ से पैदा हुए हैं और 2 मेरे गर्भ से। अभी 5 छोटी वय में हैं। यदि महाराज के साथ हम दोनों भी स्वर्ग चली जाएंगी तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? माद्री कहते कहते मौन हो गई। उसका गला रुंध सा गया। वह कुछ क्षणों तक मौन रहकर पुनः बोली, तुमने मुझे सदा अपनी बड़ी बहन समझा है। मैं तुमसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांग रही हूँ। अपने लिए नहीं, स्वर्गवासी महाराज के पुत्रों के लिए तुम अपने को जीवित रखो। पुत्रों का पालन पोषण करना भी बहुत बड़ा तप होता है। तुम्हारे द्वारा पालित और पोषित होकर 5 राजकुमार जब बड़े होंगे तो समाज और देश की सेवा करेंगे। तुम्हारा नाम अमिट हो जाएगा बहन। कुंती ने जिस प्रकार सदा माद्री के सामने मस्तक झुकाया था, उसी प्रकार आज भी उसका मस्तक झुक गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने आंखों के सागर के मोतियों को बिखेरते हुए कहा, बहन माद्री, तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगी। माद्री साश्रु नयन पुनः बोली, कुंती, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं गंगा पर अविश्वास कर सकती हूँ, परंतु तुम पर कभी नहीं। फिर भी बहन, मैं एक माँ हूँ।
मैं अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों को तुम्हारे ही भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम इन्हें देखना, ये दोनों कभी भी यह न समझने पाएं कि इनकी माँ नहीं है। कथन को समाप्त करते करते माद्री के हृदय से टुकड़े गल गल कर उसकी आंखों की राह से बहने लगे। कुंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह माद्री के गिरते हुए आंसुओं को देखकर मूक सी बन गई। वह माद्री की आंखों के मोतियों को बीन बीन कर अपने आंचल में रखने लगी। उसने अपने पल्लू से माद्री की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहन माद्री, मैं प्राण दे दूंगी पर तुम्हारे विश्वास के तारे को टूटने नहीं दूंगी। माद्री ने पांडु के साथ ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। कुंती 5 पुत्रों को लेकर तप करने लगी। उन्हें पालने और पोसने में अपने को मिटाने लगी। महाभारत के पृष्ठों से पता चलता है कि कुंती ने 5 पुत्रों को समान प्यार देने में विधाता को भी पीछे छोड़ दिया था। विधाता ने हाथों और पैरों की 5 उंगलियां बनाई हैं, जो परस्पर छोटी और बड़ी हैं। किंतु कुंती के प्रेम के हाथ की उंगलियां कभी भी छोटी या बड़ी नहीं हुई। धन्य थी कुंती। उसने माता के कर्तव्य का पालन जिस तरह से किया, उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। वह अपने कर्तव्य पालन से ही अमर बन गई है। स्वर्ग में देवियों के आसन पर बैठने योग्य बन गई है। श्री रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम को उनकी माता कैकेयी की मांग पर राजा ने 14 वर्ष का वनवास दिया। राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी श्री सीता सहित वनवास ग्रहण किया। वन में रावण नाम का महाशक्तिशाली राक्षस राज ने जानकी जी का हरण कर लिया। श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव की सहायता से बजरंगबली हनुमान द्वारा सीता जी की खोज करवाई। सीता जी का पता चलने पर प्रभु श्री राम ने वानर भालुओं की सेना तैयार की और लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर पुल बांध वे लंका में प्रवेश कर गए और कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण आदि का संहार हुआ। श्री राम ने लंका का राज्य जीतकर रावण के भाई विभीषण को दे दिया और स्वयं 14 साल पूरा हो जाने पर भगवती सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद आदि के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौटे। उनके वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए और दीपावली मनाई। सच्चा दानवीर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने आज तक संसार में बड़े भ्राता युधिष्ठिर जितना दानवीर कोई दूसरा नहीं देखा। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह तुम्हारा भ्रम है। इस दुनिया में कई दानवीर ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का दान देने से नहीं हिचकिचाते। श्री कृष्ण की इस बात पर अर्जुन ने आपत्ति की, भला कोई व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाकर किसी को मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का दान क्यों देने लगा? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, चिंता न करो पार्थ, तुम्हारा यह भ्रम कुछ समय बाद दूर हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति तो मेरी ही नजर में है जो कीमती से कीमती वस्तु का दान देने में भी तनिक भी संकोच नहीं करता। समय आने पर तुम्हें स्वयं इस बात का पता चल जाएगा और तुम अपनी धारणा बदल दोगे। काफी दिन बीत गए और अर्जुन इस प्रसंग को भूल गए। बरसात का मौसम आ गया।
तब एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन भिक्षुक का वेश बनाकर युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। वे भिक्षुक वेश में श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं पहचान पाए। कुछ देर बाद भिक्षुकों ने अर्जुन से सूखे चंदन की लकड़ी मांगी। युधिष्ठिर ने उनकी मांग पूरी करने का प्रयत्न किया, किंतु कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। इस पर युधिष्ठिर ने असमर्थता जताते हुए कहा, वर्षा काल में चंदन की सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। युधिष्ठिर से नाराज होकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कर्ण के द्वार पर पहुंचे और वही मांग दोहराई। कर्ण ने उन दोनों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और बोला, हे विप्रदेव, आप बैठें, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। जब कर्ण को भी भरसकर प्रयत्न करने के बाद चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने महल के कीमती चंदन के दरवाजे उतार कर दे दिए। अर्जुन कर्ण की दानवीरता देखकर दंग रह गए। दुख का कारण। एक व्यापारी को नींद न आने की बीमारी थी। उसका नौकर मालिक की बीमारी से दुखी रहता था। एक दिन व्यापारी अपने नौकर को सारी संपत्ति देकर चल बसा। संपत्ति का मालिक बनने के बाद नौकर रात को सोने की कोशिश कर रहा था, किंतु अब उसे नींद नहीं आ रही थी। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसने कुछ आहट सुनी। देखा, एक चोर घर का सारा सामान समेटकर उसे बांधने की कोशिश कर रहा था, परंतु चादर छोटी होने के कारण गठरी बंध नहीं रही थी। नौकर ने अपनी ओढ़ी हुई चद्दर चोर को दे दी और बोला, इसमें बांध लो। उसे जगह देखकर चोर सामान छोड़कर भागने लगा, किंतु नौकर ने उसे रोककर हाथ जोड़कर कहा, भागो मत, इस सामान को ले जाओ ताकि मैं चैन से सो सकूं। इसी ने मेरे मालिक की नींद उड़ा रखी थी और अब मेरी। उसकी बातें सुनकर चोर की भी आंखें खुल गई। साक्षात मृत्यु भी नसरुद्दीन को डरा नहीं सकी। ईरान के सुल्तान एक बार किसी कारणवश ईरान के एक कबीले कबूत जामा के सरदार नसरुद्दीन से नाराज हो गए। उन्होंने अपने एक अन्य सरदार को हुक्म दिया कि जाओ और उसका सिर काटकर ले आओ। अपने एक संबंधी से नसरुद्दीन को यह समाचार मालूम हुआ। उसके रिश्तेदारों ने उसे तुरंत भाग जाने को कहा, तो वह बोला, अगर मेरी मौत मेरे पास आ रही है तो यहाँ से जाने के बाद वह वहाँ भी मेरा पीछा करेगी, इसलिए मेरे यहाँ से भाग जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरदार नसरुद्दीन के यहाँ पहुँचा और उसने सुल्तान का हुक्म सुनाया तो नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मेरा सिर हाजिर है, लेकिन उसे यहाँ से काटकर दरबार तक ले जाने में परेशानी होगी। बेहतर होगा कि मैं आपके साथ दरबार तक चलूं, वहाँ सुल्तान के सामने आप मेरा सिर काट देना। सरदार राजी हो गया। जब दोनों दरबार पहुँचे तो सुल्तान नसरुद्दीन को जीवित देखकर बेहद नाराज हुआ। हुक्म की तालीम न करने के कारण उसने अपने सरदार को भी मौत की सजा सुना दी। तब नसरुद्दीन ने एक रुबाई में कहा, मैं अपनी बुद्धि के नेत्रों में तेरे द्वार के राजकणों को भरे हुए अकेला नहीं बल्कि सैकड़ों प्रार्थनाओं के साथ आया हूँ। तुमने मेरा सिर मांगा था तो मैं यह सिर दूसरे किसी को क्यों देता, इसलिए मैं अपना सिर अपनी गर्दन पर डालकर तुम्हारे लिए ला रहा हूँ। नसरुद्दीन का यह निर्भय उत्तर सुनकर सुल्तान खुश हो गया और दोनों को छोड़ दिया। कथा संदेश देती है
कि विकट परिस्थितियों में भी निर्भयता से कार्य करना चाहिए। निर्भयता हमें एक ऐसी परिस्थिति में पार पाने का बल प्रदान करती है। हृदय परिवर्तन। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता था। वह सदैव यही प्रयास करता कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वह उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और धन दान दे दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र और मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी चाल थी। जब वह दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति व ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जहां भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती तो तुरंत वहां पहुंच जाते, परंतु तब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न हो। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवा भेजा। मेहमान बोला, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या यह सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि ऊंचे कद का एक अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, महाराज, मुझे कोई और घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वह घोड़ा दे सकें तो फिर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं बल्कि मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कदकाठी
रंग रूप की भी खूब चर्चा सुनी है। इस कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपने सिर की पगड़ी उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी, इसी कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे ना घोड़ा चाहिए और ना ही धन दौलत, इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, यह जाने ना पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वह झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। यह सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भपकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सिंह अपने मित्र सोहनपाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों लोग काफी देर घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला कर लिया। दोपहर ढलने लगी थी, तभी राजा मंगल सेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए तो वह आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उनके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने से पहले गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगल सेन यह तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे। यह कहकर मंगल सिंह ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हों। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा।
उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 माह के बच्चे को स्तनपान करा रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी पत्नी तो पुत्र बिछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होते हैं। उन्हें वह बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। जब डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार से सो नहीं सका, उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वह राजा से बोला, महाराज, आपने अपने बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसीलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भाववेश बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगल सेन की ओर अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होंठों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। भरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। साधु का नुस्खा। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया। मेहनत फली, कमाई हुई, उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच में उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। लाखों की संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही थी, पर आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारी चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से भी कहा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुतेरा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। आधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन बाद साधु आए तो क्या देखते हैं
कि आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। वसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वरमुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा नंदनी और वाग्या देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती वाजे भिर्जीनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमने जो आचार और मेधा हैं, उसका आधार भगवती सरस्वती हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूं भारत के कई हिस्सों में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन से शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। चलता फिरता फरिश्ता। यह उन दिनों की बात है जब चंपारण में किसानों का सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी की उस सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे। जिसमें आत्मिक बल था, वे उस लड़ाई में शामिल हो सकते थे। सत्याग्रहियों में कुष्ठ रोग से पीड़ित एक खेतीहर मजदूर भी था। उसके शरीर में घाव थे। वह उन पर कपड़ा लपेट कर चलता था। एक दिन शाम को सत्याग्रही अपनी छावनी को लौट रहे थे, पर उस बेचारे कुष्ठी से चला नहीं जा रहा था। उसके पैरों पर बंधे कपड़े कहीं गिर गए थे। घावों से खून निकल रहा था। सब लोग आश्रम में पहुंच गए, बस एक वही व्यक्ति रह गया। प्रार्थना का समय हुआ तो गांधी जी ने नजर उठाकर अपने चारों ओर बैठे सत्याग्रहियों की तरफ देखा, पर उन्हें वह महारोगी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि लौटते समय वह पिछड़ गया था। यह सुनकर गांधी जी उसी समय उठ खड़े हुए और हाथ में बत्ती लेकर उसकी तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। दूर से ही गांधी जी को पहचान कर वह चिल्लाया, बापू।
उसके पास जाकर गांधी जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे भाई, अगर तुमसे चला नहीं जा रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? तभी उनका ध्यान उसके पैरों की तरफ गया। वे खून से लथपथ थे। गांधी जी ने झटपट से अपनी चादर को फाड़कर उसके पैरों पर लपेट दिया और उसे सहारा देकर धीरे धीरे आश्रम में ले आए। उसके पैर धोए, फिर प्यार से अपने पास बिठाकर उन्होंने प्रार्थना की। अपने धर्म ग्रंथों में हम फरिश्तों की कहानियां पढ़ते हैं जो संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि एक ऐसा ही चलता फिरता फरिश्ता वर्षों तक हमारे बीच रहा। मुक्ति। एक गांव में एक जार रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन जार ने अपने बेटों से बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? जी, आप जिससे चाहें उससे हमारा विवाह कर सकते हैं। सही वक्त पर पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। इंद्रिय उदास बैठा था। उसने मेंढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेंढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इंद्रिय ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी, मेंढकी बोली। इंद्रिय विस्मित होता हुआ दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। इंद्रिय का दिल घबरा रहा था कि अब मछली की बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे थे। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तभी तान्या ने आकर इंद्रिय का हाथ पकड़ लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जार ने अपने मंझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से कराया। इंद्रिय खुशी से फूला न समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेंढकी की खाल जला डाली। फिर वह दावत में आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगे तो जार आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेंढकी बन गई थी। आज इंद्रिय ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वह आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे। पार्वती की युक्ति से दूर हुआ सूखा। एक बार शिवजी और मां पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उस काल में पृथ्वी पर घोर सूखा पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पीने को पानी तक जुटाने में लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे में शिव पार्वती भ्रमण कर रहे थे। मां पार्वती से लोगों की दयनीय स्थिति नहीं देखी गई। वे उदास हो गईं, परंतु शिवजी से कुछ नहीं बोल सकी। तभी शिव पार्वती को एक किसान दिखाई दिया जो कड़ी धूप में सूखे खेत को जोत रहा था। पार्वती को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, इस सूखे के समय जहाँ पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, वहाँ ये बेचारा किसान इस धूप में व्यर्थ ही कड़ी मेहनत कर रहा है। तब शिवजी ने कहा,
कल्याणी यह खेत में हल इसलिए चला रहा है ताकि खेत जोतने की इसकी आदत छूट न जाए। यह बात सुनकर पार्वती को ध्यान आया कि शिवजी के शंख बजाने से वर्षा होती है। यह सोचकर वे शिवजी से बोली, स्वामी, आपने भी बहुत दिनों से अपना शंख नहीं बजाया, कहीं आप शंख बजाना न भूल जाएं। यह सुनकर शिवजी ने शंख बजा दिया और पृथ्वी पर घनघोर बारिश हो गई, जिससे भयानक सूखा समाप्त हो गया। प्यार की शक्ति। जापान में एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं। उनका नाम था कागावा। लोग उन्हें जापान का गांधी कहते थे। वास्तव में वे थे भी गांधी जी की तरह ही। वह शिकावा की मामूली सी बस्ती में बड़ी सादगी से रहते थे और सबको प्यार करते थे। उसी शहर में एक शैतान आदमी रहता था। वह किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसे सब बुरा कहते थे। जब उसने देखा कि चारों ओर कागावा की प्रशंसा होती है और लोग उसे पूछते हैं, तो उसके मन में कागावा के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। वह कागावा का अहित करने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसने तय किया कि उसकी गर्दन काट दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय करके वह उनके घर गया और उन्हें सोते से जगाया। कागावा उठे और उस आदमी की लाल लाल आंखों और हाथ में तलवार देखकर वे समझ गए कि यह आदमी उन्हें मारने आया है। पर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और वे उस आदमी को सद्बुद्धि देने और उसका कल्याण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उस आदमी ने जब यह देखा तो चकित रह गया। वह तो उस संत को मारने आया था और संत को देखो, वह उसके भले के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और प्रेम भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने तलवार फेंक दी और कागावा के चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। कागावा ने बड़े प्यार से उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरा, उसके आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है। उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी किसी की भी बुराई नहीं की। अपना सारा जीवन ही बदल दिया। शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि प्यार की शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। होलिका का पूजन क्यों? संपदा देवी की कथा। लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि जिस होलिका ने प्रहलाद जैसे प्रभु भक्त को जलाने का प्रयत्न किया, उसका हजारों वर्षों से हम पूजन किस लिए किया करते हैं। होलिका पूजन के पीछे एक बात है। जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली थी, उस दिन नगर के सभी लोगों ने घर घर में अग्नि प्रज्वलित करके प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी। लोक हृदय को प्रहलाद ने कैसे जीत लिया था, यह बात इस घटना में प्रतिबिंबित होती है। अग्निदेव ने लोगों के अंतःकरण की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों की इच्छा के अनुसार ही हुआ। होलिका नष्ट हो गई और अग्नि की कसौटी में से पार उतरा हुआ प्रहलाद नरश्रेष्ठ बन गया। प्रहलाद को बचाने की प्रार्थना के रूप में प्रारंभ हुई घर घर की अग्नि पूजा ने काल क्रमानुसार सामुदायिक पूजा का रूप ले लिया और उससे ही गली गली में होलिका की पूजा प्रारंभ हुई। संपदा देवी की पूजा। धन धान्य की देवी संपदा जी का पूजन होली के दूसरे दिन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संपदा देवी का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं और कथा कहती सुनती हैं। मिठाई युक्त भोजन से व्रत खोला जाता है। हाथ में बंधे डोरे को वैशाख माह में किसी भी शुभ दिन शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। यह डोरा खोलते समय भी व्रत रखकर कथा सुनी और कही जाती है। संपदा देवी का पूजन निम्नानुसार होता है।
सर्वप्रथम पूजा की थाली में सारी पूजन सामग्री सजा लें। संपदा देवी का डोरा लेकर इसमें 16 गठाने लगाएं। यह डोरा 16 तार के सूत का बना होता है तथा इसमें 16 गठाने भी लगाने का विधान है। गठाने लगाने के बाद डोरे को हल्दी में रंग लें। तत्पश्चात चौकी पर रोली चावल के साथ कलश स्थापित कर उस पर डोरा बांध दें। इसके बाद कथा कहें, सुने। कथा के पश्चात संपदा देवी का पूजन करें। इसके बाद संपदा देवी का डोरा धारण करें। पूजन के बाद सूर्य के अर्घ्य दें। संपदा जी की कथा। एक समय की बात है, राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य किया करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यही क्रम 10 से 12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के घर जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, पर उनको फटे हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों का हार दे जाती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही पिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार का प्राणांत हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चल रहे थे। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। दैव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा। थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहां गाड़कर फिर दोनों चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी।
पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। अब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेच कर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। अतः वे सूखे बागीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी के बाग में जाते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक के बारे में पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। दोनों वहीं नौकरी करने लगे। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हैं। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं, तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर रख देती। हार देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बताया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? हमारे दिन ही खराब चल रहे थे। अब दोनों अपने राज्य महलों की तरफ चल पड़े। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार को उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकला। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी, वह एक वृक्ष पर लटकी हुई थी। वहां से नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दुर्बा ले आई। तो राजा बोला, आज दुर्बा लेकर आ रही हो, उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महलों में गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लेकर गीत गाती आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा जी का डोरा बांधने के कारण ही यह सब फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा जी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन का डोरा धारण करना चाहिए।
नया जन्म। एक डाकू था। वह जंगल में छिप कर रहता था और उधर से जो भी निकलता था उसको लूटकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन नारद उधर से निकले। डाकू उन पर हमला करने को आया। नारद ने उसे देखकर अपनी वीणा पर गाना आरंभ कर दिया। डाकू चकित होकर आगे बढ़ा। जब वह नारद के पास पहुंचा तो नारद उसे देखकर हंस पड़े। डाकू को अब और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो उसे देखकर न डरे, क्योंकि उसके हमला करते ही लोग भागने की कोशिश करते थे या उसके सामने सिर झुका देते थे। लेकिन यह आदमी न तो भाग रहा था न ही सिर झुका रहा था। उसे विस्मित देख नारद ने पूछा, क्यों, क्या चाहते हो? डाकू ने कहा, मैं तुम्हें लूटना चाहता हूँ, मेरा यही धंधा है। नारद बोले, अच्छा, यह बताओ कि तुम अपनी स्त्री से पूछकर आए हो कि वह तुम्हारे इस पाप में भागीदार है या नहीं? डाकू ने कहा, भागीदार क्यों नहीं होगी? नारद बोले, मैं यहीं रुका हूँ, तुम जाकर एक बार पूछ तो आओ। डाकू ने उनकी बात मान ली। वह दौड़ा दौड़ा घर गया। पत्नी से पूछा, मैं जो पाप करता हूँ उसमें तुम हिस्सेदार हो? स्त्री ने कहा, नहीं, तुम जो लूट कर माल लाते हो उससे मैं तुम्हारे घर गृहस्थी चला देती हूँ, पाप से मेरा क्या संबंध? डाकू की आंखें खुल गई। लूट के माल में सबका साझा था, पर पाप में वह अकेला भागीदार था। वह लौटकर आया और नारद के पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, मैं पापी हूँ, मेरा उद्धार करो। नारद ने कहा, तुमने अपनी भूल को समझ लिया, तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए। उस दिन से डाकू ने बुरा काम छोड़ दिया। यही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने।